Good morning, friends. Today we are going to discuss a very short poem written by Shirley Towlson, A Photograph. Very interesting poem. प्यारे बच्चों, फोटोग्राफ चित्र, जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है, क्या होता है चित्र? प्यारे बच्चों, चित्र जो है वो हमारी मेमोरीज को समेट के रखता है। आज आप छोटे छोटे बच्चे हो, आज अगर कोई आपके फ़ोटो क्लिक कर लेता है, आपके साथ कुछ बड़े बुज़ुर्ग लोग भी उस फ़ोटो में मौजूद हैं, और आज के 20 साल बाद 30 साल बाद जब आप उन फ़ोटोज़ को देखते हो तो प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आपके बचपन की जो ड्रेस आपने पहनी हुई है, हो सकता है उसको देख करके आपको हंसी आ जाए, और दूसरे ही पल जो बुज़ुर्ग लोग आपके साथ उस फ़ोटो के अंदर मौजूद हैं, शायद उस वक्त वो मौजूद नहीं होंगे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी होगी, तो उनको देख करके वो आपके नियर एंड डियर बन जाए, तो उनको देख करके आपके चेहरे के ऊपर कोई ना कोई उदासी भी आ सकती है। तो ऐसी ही कविता है ये। यहाँ पर पोएटस की माँ का चित्र जो है वो दीवार के ऊपर टंगा हुआ है, और उस चित्र को देख करके पोएटस के मन में कैसे कैसे भाव आते हैं, तो वो इस पोएम के माध्यम से बताया गया है। तो आइए फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हम देखते हैं द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड क्या होता है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, जो प्राचीन समय होता था तो तब जब हम फोटो को एक गत्ते के ऊपर चिपकाते थे और उसको दीवार के ऊपर टांग देते थे। आजकल तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन तब ऐसा ही करते थे। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज, यानी वो फोटोग्राफ जो कार्डबोर्ड के ऊपर लगा हुआ, उस गत्ते के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, जब पोएटस की माँ और उसकी दो चचेरी बहनें वेंट पेडलिंग। पेडलिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? ये किसी हॉलीडे के ऊपर समुद्र के किनारे गए हुए हैं, और उस समुद्र के किनारे के ऊपर बहुत कम गहरे पानी के अंदर नंगे पांव चलना जो है वो पैडलिंग कहलाता है। तो तीनों लड़कियां, यानी लेखिका की जो माँ है वो और दो उसकी चचेरी बहनें हैं, वो उस कम गहरे पानी के अंदर घूम रही हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, और ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उन दोनों चचेरी बहनों ने, चचेरी भी हो सकती है, मौसेरी भी हो सकती है, उन दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ रखा है, मतलब एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। एंड शी द बिग गर्ल, और जो फोटोग्राफ्स के अंदर बड़ी लड़की दिखाई दे रही है, मतलब जो पोएटस की मदर है, सम 12 ईयर्स और सो, वो 12 साल की है, 12 की हो सकती है, 13 की हो सकती है। तो फोटो को देखने से ऐसा ही लगता है। ऑल दीज स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, और जब इन तीनों बच्चियों का फोटो अंकल के द्वारा वहाँ खींचा गया, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तो फोटो खिंचवाते वक्त प्यारे बच्चों एकदम स्टिल हो जाता है आदमी, मोशनलेस, बिल्कुल। तो बिल्कुल वो मोशनलेस है, कोई हिल नहीं रही, कोई डुल नहीं रही है, और क्या कर रही है? स्माइलिंग, हंस रही है। और एक खास बात और है प्यारे बच्चों, उस वक्त वहाँ पर मौसम जो हवा बहुत तेज़ चल रही है, और तेज़ चलने की वजह से उन बच्चियों के बाल जो हैं वो उड़ करके उनके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं। तो वो बाल जो उनके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं, और उन चेहरों के ऊपर जो बाल आ रहे हैं, तो उसके अंदर से वो हंसते हुए दिखाई दे रही हैं, और ठीक उसी मोमेंट अंकल जो है वो फ़ोटो को क्लिक कर लेता है। तो बड़ा प्यारा फ़ोटो रहा होगा। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और चूँकि पोएटस की मदर 12 वर्ष की है, तो नेचुरल सी बात है, पोएटस तो पैदा नहीं हुई होगी, लेकिन उस फोटो को देखने पर पोएटस को लगता है कि उसकी माँ बहुत ही प्रेटी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट,
अब अंतिम 2 पंक्तियां हैं प्यारे बच्चों, इनको ध्यान से समझिए। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है वो क्षणिक है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो निश्चित निर्धारित 100 ईयर्स या उससे थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा। लेकिन जो आपकी ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, आपके चंद्रमा हैं, आपका सूर्य है, आपका सन है, आपके समुद्र हैं, ये बरसों बरसों से ऐसे ही हैं, चिरकाल से ऐसे। इनमें बहुत कम परिवर्तन आता है समय के साथ। तो इन्हीं अंतिम 2 पंक्तियों के अंदर यही आपको बताया गया है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, यानी अगर आज देखा जाए तो आज भी उस समुद्र के अंदर बहुत कम परिवर्तन आया है। और यही कम परिवर्तन वाला जो समुद्र है, वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। ट्रांजिएंट मीन्स अक्षणिक, जो समय के साथ नष्ट हो जाता हो प्यारे बच्चों। यानी उन तीनों बच्चियों के जो पांव हैं, यानी वो तीनों लड़कियां जो हैं, वो इमोर्टल नहीं है, वो मोर्टल है, वो नासवान है, वो नश्वर हैं। यानी उनके पांव को वो धो रहा है। तो अंतिम पंक्ति के अंदर प्यारे बच्चों आपने देखा 2 वर्ड्स आपने देखे, टेरिबली और ट्रांजिएंट। टेरिबली ट्रांजिएंट, अब इनको अगर आप प्रोनाउंस करके देखेंगे तो ट जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। और जब सिमिलर साउंड रिपीट हो आपके एडजेसेंट वर्ड्स के अंदर, तो आपको पता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है, एलिट्रेशन, और जिसको कि हिंदी के अंदर हम अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति के अंदर आपको एलिट्रेशन भी दिखाई दे रहा है, टेरिबली ट्रांजिएंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब सेकंड स्टेंजा के अंदर हम देखेंगे। अब ये स्टेंजा जो है, जब पोइटस की जो मदर है वो जिंदा थी, तो ये फोटो तब भी दीवार के ऊपर टंगा हुआ था। तो उसको देख करके पोइटस की मदर की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शंस थी, वो इस स्टेंजा के अंदर दिखाया गया है। तो आइए इसको रीड करते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी 20 से 30 साल के बाद, मतलब अब मदर की उम्र कितनी रही होगी, यानी सी मे बी नियर अबाउट ऑफ 42 32 साल की, या 42 ईयर्स। तो ये बात तब की है। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। पोइटस मदर जो है वो लाफ कर रही है, हंस रही है उस चित्र को देख करके। स्नैपशॉट मीन्स उस फोटोग्राफ को देख करके। जो कवयित्री है, कवयित्री की जो माँ है, वो देख करके हंस रही है, और हंसते हंसते अपनी बेटी को, उसकी बेटी साथ बैठी होगी, अपनी बेटी को बोल रही है, सी बेटी एंड डॉली, कि देखो मेरी उन चचेरी बहनों को देखो, बेटी एंड डॉली को तो देखो। सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो हमने कैसी ड्रेस पहन रखी है, उस दिन हॉलीडे के दिन हम बीच पर गए थे ना, तो हमारी ड्रेस को देखो। और उनकी जो ड्रेस है, उस ड्रेस को देख करके पोइटस जो मदर है वो हंस रही है और अपनी बेटी को दिखा रही है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब वो जो समुद्र के ऊपर जो उस दिन छुट्टी का जो समय बिताया गया था, वो मेरी माँ के लिए अतीत था, वो पास्ट था। एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए माँ की हंसी जो है ना, वो आज पास्ट है, यानी अब माँ नहीं है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। प्यारे बच्चों, अंतिम पंक्ति को बड़े ध्यान से समझो। राई मीन्स ऐंठना, यानी चेहरे के ऊपर उदासी के भाव। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लॉस का मतलब हानि, यानी माँ को लॉस हुआ उसके बचपन खोने का, क्योंकि माँ ने जब उस फोटो को देखा और देख करके उसको अपना बचपन याद आया, तो उसको लॉस हुआ, उसको हानि हुई कि ओहो मेरा बचपन चला गया। देखो बेटी और डॉली थी, मतलब बचपन में हम ऐसे खेलते थे, ऐसे हॉलीडेज़ को मतलब एंजॉय करते थे, तो वो लॉस हो गया। तो माँ के चेहरे के ऊपर मतलब थोड़ी देर के लिए शिकन आ गई, दर्द आ गया। और ऐसा ही दर्द अब पोइटस के चेहरे के ऊपर है, लेकिन बड़ी मेहनत से, लेबर्ड मीन्स काफ़ी मेहनत करके, श्रम करके, ईज राहत पाने की कोशिश की जा रही है।
यानी माँ ने भी बड़ी बड़ी मुश्किल से मतलब अपने आप को संभाला होगा उस वक्त, अपने उस दुख को अपनी बेटी के सामने प्रकट नहीं किया होगा, लेकिन आज बेटी को भी वही फीलिंग्स मतलब महसूस हो रही हैं, क्योंकि माँ उसके पास नहीं है, माँ को उसने खो दिया है। तो मतलब वो भी आरामदायक हालत में नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है राहत की। तो प्यारे बच्चों, लेबर्ड ईज, अब देखिए दोनों वर्ड को ध्यान से देखिए, लेबर्ड ईज दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब दोनों अपोजिट हैं, जब दो वर्ड अपोजिट वर्ड साथ साथ आ जाएं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ऑक्सीमोरॉन। क्या नाम होता है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, MORON। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होता है प्यारे बच्चों, जब दो अपोजिट आइडियाज़ को हम साइड बाय साइड यानी कि प्लेस कर देते हैं। अब आइए थर्ड स्टैंजा और अंतिम स्टैंजा के अंदर पोइटस हमें क्या बताती है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी आज माँ को मरे हुए पूरे 12 साल हो गए हैं, क्योंकि माँ उस वक्त 12 ही साल की थी स्टार्टिंग में, तो उतने साल माँ को आज मरे हुए हो गए हैं। शी इज़ नो मोर नाउ एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और कवयित्री कहती है कि ऐसे हालात में सर्कमस्टेंस का मतलब ऐसी परिस्थिति में मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। और अंतिम पंक्ति में क्या लिखती है? इट्स साइलेंसेस, क्योंकि कई बार खामोशी जो होती है, चुप्पी जो होती है ना, वही बहुत कुछ कह जाती है। कई बार आदमी चुप रहता है, साइलेंस में रहता है, तो साइलेंस भी कई बार अपनी बातें जो है वो अपने आप कह देता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कविता फोटोग्राफ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको 2-3 बार आप रीड करके देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप इसको बड़े ध्यान से इसको रीड करना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।